Hello everybody. I welcome you all to this wonderful platform of फाउंडेशन एग्री क्लासेस। फाउंडेशन एग्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है यह इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अपना फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स का। अभी अपना 6th डीन कमेटी का नया सिलेबस आया है, तो 6th डीन कमेटी का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी के क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं, तो उन सभी को मैंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पूरे आपके सिलेबस को मैंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि अच्छे से वो समझ आ सके। और उसका नोट्स बिल्कुल रेडी है, ये देख लीजिए। पहला चैप्टर का नोट्स उसी तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिकली सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल ना ज़्यादा कंटेंट है ना कम कंटेंट है। तो एक शानदार नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया है मैंने। ये देख लीजिए 26 पेज का ये नोट्स है टोटल। तो अगर आपको अभी ये नोट्स एक्सेस करना है तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप में इनरोल करते ही फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी नाम से आपको ये कोर्स दिख जाएगा। तो उस कोर्स में आप इनरोल करिए, आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा और साथ में आपको क्विज भी मिलेगा हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे ये PDF मिलेगा आप एक चैप्टर पढ़िए। जैसे इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी में 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये 5 टॉपिक्स को आप कंप्लीट करिए और उसके बाद आपको एक 50 या 30 क्वेश्चन का क्विज मिल जाएगा उसके साथ। तो आगे हम अपना पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी ये चैप्टर 1 हो जाएगा अपना। इसमें अपने को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहले डिफिनीशन, मीनिंग और स्कोप क्या है एग्रोनॉमी का। उसके बाद हम एग्रोनॉमी का डिफिनीशन देखेंगे एज अ आर्ट, एज अ साइंस और एज अ बिजनेस। क्रॉप प्रोडक्शन का क्या क्या रोल होता है। उसके बाद हम देखेंगे एग्रोनॉमी का रिलेशन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर से। देन हम देखेंगे फील्ड क्रॉप्स और उनके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाता है, तो उतना डिटेल हम नहीं करेंगे इस नोट्स में, उतना डिटेल में हमने नहीं लिखा है। ये जितना क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए वो मैंने लिख दिया है, एक्स्ट्रा कोई बातें नोट्स में नहीं लिखी हैं। अगला अपना इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होता है ये समझेंगे। इंपॉर्टेंस डेफिनेटली एग्रोनॉमी का ही देखेंगे। चैप्टर 2 है सीड एंड सोइंग, उसमें आपका टॉपिक कौन कौन सा आ रहा है। ये डिटेल सिलेबस का PDF हमने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे कि 16 कमेटी में सारे सब्जेक्ट्स का क्या क्या डिटेल में सिलेबस है, तो आप वो भी वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें भी हमने सिलेबस डिस्कस किया है। ये चैप्टर 2 में हम सीड्स एंड सोइंग में देखेंगे डिफिनीशंस ऑफ क्रॉप, वेराइटीज और सीड्स, यानी क्रॉप क्या होती है, वेराइटीज़ क्या होती है, सीड्स क्या होती हैं। अगला अपना टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप स्टैंड एंड एस्टेब्लिशमेंट। अगला अपना गुड क्वालिटी सीड क्या होता है, प्रॉपर टिलेज क्या होता है, टाइम ऑफ सोइंग किस किस चीज़ से इफेक्ट होता है, टाइम ऑफ सोइंग कहते किसको है, पूरा डिटेल में देखेंगे। सीड रेट क्या होता है, सीड का डेप्थ किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और मेथड ऑफ सोइंग कौन कौन सी फॉलो की जाती हैं। मेथड ऑफ सोइंग में मेनली हम लोग ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 3 है टिलेज एंड टिल्थ, उसमें हम देखेंगे टिलेज और टिल्थ दोनों ही के डिफिनीशंस, ऑब्जेक्टिव्स और किस किस टाइप्स के होते हैं। हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे टिलेज के, और कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है वो देखेंगे। चैप्टर 4 है क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, तो प्लांट जियोमेट्री बेसिकली क्या होती है और प्लांटिंग जियोमेट्री क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे इफेक्ट क्या होता है ग्रोथ और यील्ड पे इस क्रॉपिंग जियोमेट्री का या क्रॉपिंग डेंसिटी का। अगला चैप्टर अपना क्रॉप न्यूट्रिशन, उसमें हम देखने वाले हैं डिफिनीशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी जो आर्नोन एंड स्टाउट ने दिया वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फंक्शनल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम इसेंशियल एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में फंक्शन भी देख लेंगे। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन देखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन। ये हम सीक्वेंस वाइज हर एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे इसी प्लेलिस्ट में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फॉर्म्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, यानी कौन से एलिमेंट को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है वो डिस्कस करेंगे हम इसमें। 6th चैप्टर होगा मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी, तो उसका पहला टॉपिक होगा सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे इनऑर्गेनिक सोर्स से हमको फर्टिलाइजर मिलता है, ऑर्गेनिक सोर्स से मैन्योर्स मिलते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स जो है वो लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं। अगला होगा अपना क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, ये सारे क्लासिफिकेशन अच्छे से देखेंगे। फिर हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। अगला होगा अपना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसका मीनिंग देखेंगे हम, अप्रोचेज कौन कौन सी होती है और एडवांटेज क्या है इसको यूज करने का। चैप्टर 7 है अपना ग्रीन मैन्योर एंड क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें हम देखेंगे डिफिनीशन सबसे पहले दोनों ही का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं और ग्रीन मैन्योर के कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम देखेंगे डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स के, यानी कि कौन से क्रॉप को हम यूज कर सकते हैं ग्रीन मैन्योर की तरह। फिर देखेंगे उसके एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है ग्रीन मैन्योरिंग के। फिर चैप्टर 8 हो जाएगा वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, तो वाटर रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड है कितना, उसके बारे में कुछ ब्रीफ डाटा हम देखेंगे इंडिया में और
स्टेटस उसका क्या है इंडिया में, वो देखेंगे हम अच्छे से। फिर हम देखेंगे सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, कौन सा वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, कौन सा वाटर नहीं अवेलेबल होता है, अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं। चैप्टर 9 में हम देखेंगे वीड्स और उनके कंट्रोल्स। तो स्टार्ट करेंगे हम डिफिनीशन और इंपॉर्टेंस क्या है वीड्स का। फिर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे यानी बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेंगे वीड्स का, और मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। आगे आपका एक कोर्स ही आने वाला है वीड से रिलेटेड, तो वहाँ वीड को डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ उसका इंट्रोडक्शन बस है। फिर अपना चैप्टर है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और क्रॉपिंग सिस्टम। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं और अलग अलग स्टेट में कैसा क्रॉपिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है वो हम देखेंगे। क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट होते हैं वो हम देखेंगे। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं और मेजर क्रॉपिंग सिस्टम कौन कौन सा है अपने कंट्री में, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम देखेंगे सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ये है अपना चैप्टर 8। तो सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन का डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस और प्रैक्टिसेस उसमें कौन कौन सी फॉलो की जाती है वो देखेंगे हम। फिर हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसको कंजर्व कैसे करें। फिर हम पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अगला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिलोपैथी। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तो थोड़ा कम ही है, सिलेबस में तो बस उसका मीनिंग और इंपॉर्टेंस देखना है क्रॉप प्रोडक्शन में, बट हम और भी एलिलोपैथी के और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। एलिलोपैथी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप से रिलेटेड अपने सिलेबस में क्या क्या है, डिफिनीशन और मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो 6th डीन कमेटी का यही मेन सिलेबस है, जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें भी आप मैच कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस हम इसी चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। 13 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है, तो 13 लेक्चर्स में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर देने का। तो अगर आपको कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।